तो अब चैप्टर 8 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज करेंगे 18.3। तो इसके पहले सवाल में कह रहा है कि बिंदु 2,6 और -6, -2 को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि दो बिंदु दिए हुए हैं जो कि एक सीधी रेखा पर स्थित हैं। मान लेते हैं यह एक सीधी रेखा है और इस रेखा का नाम है AB। तो बिंदु A के निर्देशांक हैं 2,6 और बिंदु B के निर्देशांक है -6, -2। ठीक है, तो हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं कि बीच का बिंदु P है, तो हमें बिंदु P ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो भी बिंदु हमारे होते हैं वो x, y के पदों में होते हैं। ठीक है, अर्थात पहले होता है x, बाद में होता है y। तो पहले तो हम जो ये x दिए हुए हैं दो, A बिंदु का और B बिंदु का, तो हम इनको जोड़कर आधा कर देंगे तो बीच का निकल आएगा x। जैसे 6 में प्लस का हमें 2 करना है, तो 6 प्लस का 2 करेंगे तो बचेगा -4 और इसका हम आधा करेंगे तो बचेगा -2। फिर इसी प्रकार यदि हम y पता करें तो इन दोनों yयों को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे। मतलब 6 में हमें जोड़ना है -2, तो यह बचेगा +4 और प्लस के 4 का आधा करेंगे तो बचेगा 2 प्लस का। ठीक है, अर्थात जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, -2,2। यही मध्य बिंदु होता है। और यदि सूत्र की बात करें तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2, मतलब दोनों x को हम जोड़कर उसका आधा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ किया गया था। इसी प्रकार y1 और y2 को जोड़कर आधा कर देंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे अर्थात x1 और x2, y1 और y2 का जब मान रखेंगे तो x1 यहाँ पर है 2 और x2 है -6। ये तो जान ही चुके हैं प्रश्नावली 18.2 में। तो 2 में हमें जोड़ना है -6, मतलब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 + -6 और बटे में 2, फिर कोमा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 + y2। तो y1 है 6 और y2 है -2, तो प्लस करेंगे -2 को और बटे में हमें रखना है 2। मतलब जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 6 घटाएंगे बचेगा -4। तो -4 को जब हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर -2 रह जाएगा। इसी प्रकार 6 में से हम 2 घटाएंगे बचेगा 4 और 4 का आधा करेंगे तो बचेगा 2। तो यही हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस दूसरे सवाल में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2,1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो देखिए, विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। जैसे मान लेते हैं कि यह एक रेखाखंड है जिसका नाम है AB। तो यदि बिंदु के निर्देशांक कोई दिए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह बिंदु A का निर्देशांक है, यह बिंदु B का निर्देशांक है। तो बिंदु A का निर्देशांक है -3, -4 और B का दिया हुआ है 2,1। तो यदि हम इस रेखा को कुछ ऐसे टुकड़ों में बांट दें ताकि यह बीचों बाच ना हो सके, क्योंकि यदि बीच में होगा तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक पता करना होगा, जो कि इसका सूत्र बड़ा आसान होता है। x जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, y जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी पहले सवाल में किया गया था। लेकिन यदि इस रेखा को हम कुछ इस प्रकार से बांटें ताकि यह आधी आधी ना हो सके, अर्थात मान लेते हैं कि इसको हमने यहाँ से काट दिया, तो अब यह बीचों बाच में नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि इस रेखा की कुल दूरी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर है, तो चूंकि इस बिंदु से इधर की रेखा बड़ी लग रही है, इधर की रेखा छोटी लग रही है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। तो यह कितना रह गया, यह 8 रह गया, क्योंकि 8 2 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया 8। तो यदि हम इन दोनों रेखा खंडों, मान लेते हैं कि इसका नाम है P, तो इस रेखाखंड का नाम हो गया AP और इस रेखाखंड का नाम हो गया BP या PB। तो यदि इन दोनों रेखाखंडों का हम अनुपात पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2/8 करेंगे। तो काटेंगे तो 2 × 2 2 × 8, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/4 अर्थात 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए हमें इस अनुपात की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ x और y को जोड़कर आधा करना होता है, पता चल जाता है। लेकिन यदि अब हम इस बिंदु P के निर्देशांक पता करना चाहते हैं
तब हमें इस दोनों रेखाखंडों का अनुपात पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो यह अनुपात आया है 1:4, तो इसको मान लेते हैं कि m1 है और इसको मान लेते हैं m2 है। तब अगर बिंदु P के निर्देशांक पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, m1 पहले रखेंगे m1 और फिर रखेंगे इसके साथ में x2। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है छोटे ब्रैकेट में, तो पहले x होता है बाद में y होता है। ठीक है, तो पहले हम x से निपट लें यहाँ, मतलब m1 की गुणा x2 से करा देंगे और फिर प्लस करेंगे m2, तो यहाँ पर x2 रखा गया है तो यहाँ पर x1 रख दें, मतलब 1 2 2 1। ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, अर्थात x तो हमें पता चल गया, अब हमें y पता करना है। तो y पता करने के लिए जैसा यहाँ किया गया है वैसा यहाँ कर दें, अर्थात यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m1 y2 कर दें और प्लस m2 y1 कर दें और बटे में m1 प्लस m2। तो जहाँ पर ये m1 m2 हैं, ये तो जानते ही हैं कि इसका अनुपात है। जैसे कि यहाँ पर 3:2 दिया है तो m1 है 3, m2 है 2 और x1 x2 y1 y2 तो हमारे सवाल में दे ही रखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इसका 3 माइनस का 4 2 1। लेकिन जो हमारे सवाल में है, तो सवाल में कहा जा रहा है कि बाह्यता विभाजित करता है, मतलब जो हमारे पास 3:2 दिया हुआ है वह अंतः विभाजन का अनुपात नहीं दिया हुआ है, वह बाह्यता विभाजन का अनुपात दिया है। ठीक है, जैसे कि यह एक AB रेखा है तो इस AB रेखा को किसी बिंदु आगे और C तक मान लेते हैं कि बढ़ाया गया। ठीक है, तो जो यह अनुपात दिया हुआ है, यह दिया हुआ है AC अनुपात BC का, अर्थात इसकी जो कुल दूरी है, तो कुल दूरी और जो यह दूरी है B से C तक की दूरी, इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो जैसे कि अंतः विभाजन में बिंदु P की यहाँ पर बात करते थे, तो P बिंदु नहीं ज्ञात करना हमें बाह्यता विभाजन बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अंतः विभाजन के लिए तो हमने यह सूत्र जाना, और जब भी सवाल में बाह्यता विभाजन की बात करेगा या बाह्य विभाजन की बात करेगा, तब जहाँ जहाँ ये प्लस हैं वहाँ वहाँ हम माइनस कर देंगे। तो यह हो जाएगा बाह्यता विभाजन का सूत्र, और यदि सब कहीं हम प्लस लगा दें तो बन जाएगा अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक है, तो चूंकि सवाल में बाह्यता विभाजन की बात की गई है, इसलिए हम यह वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो जो जो सवाल में दिया है वह लिख लें। तो यहाँ पर x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया है, तो पहले यह लिख लें, या यदि नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम इनके मान सूत्र में रख सकते हैं। और यदि यहाँ पर नोट कर लेंगे तो हम इन्हीं को देखकर यहाँ इस सूत्र में मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो x1 हमारे पास है -3 और y1 जो दिया हुआ है वह है -4। फिर जो x2 है वह है 2 और जो y2 है वह है 1। ठीक है, और m1 m2 भी हमारे पास दिया है, तो m1 है 3 और m2 है 2। तो लिखेंगे, इसलिए बाह्यता विभाजन बिंदु, तो बाह्यता विभाजन बिंदु का यहाँ पर कोई नाम दे सकते हैं, जैसे तो हम यहाँ पर P भी मान सकते हैं, अथवा यदि चित्र बना के नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी ना लिखें तब भी चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह सूत्र रख देंगे, फिर सबके मान रख देंगे उस सूत्र में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मान ही रखने जा रहे हैं। तो m1 x2 पहले हमें रखना है, तो m1 का मान है 3 और x2 का मान दिया हुआ है +2, तो गुणे में 2 हो जाएगा। फिर माइनस m2 x1, तो m2 है 2 और x1 है -3, तो -3 हम इस प्रकार से तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दो चिन्ह एक साथ रह नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लें और इसके बटे में रखना है m1 -m2। तो m1 हमारे पास है 3 और m2 है 2। तो इसको जब हल करेंगे तो निकल आएगा x का मान, और हमें y भी चाहिए, तो y के लिए ये सूत्र होता है, तो इसमें भी मान रख दें। तो m1 है 3, तो m1 की गुणा y2 से कराएंगे जो कि है 1, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे और फिर माइनस, तो m2 है 2, तो 2 गुणे हमें रखना है y1 जो कि है -4, तो ब्रैकेट में -4 रख दें और बटे में हमें रखना है m1 -m2 अर्थात 3 - 2, और इसे छोटे ब्रैकेट में रख लें। अब इसे हल कर लें, बराबर 3 दूनी 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 तिहाई 6, बटे में 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, कोमा 3 कम 3 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, बटे में 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा।
तो 6 और 6 हो जाएगा 12 और 12/1 करेंगे 12 ही आएगा। फिर कोमा 3 और 8 11 और 11/1 11 ही आएगा। ठीक है, तो यह है बाह्यता विभाजन का बिंदु, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरे सवाल में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 और -2,0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो इसमें अंतः विभाजन की बात की गई है, तो अब हम अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे जो कि होता है प्लस का। ठीक है, तो पहले तो जो दिया है वह लिख लें, क्योंकि दो बिंदु हमारे पास है 3,4 और दूसरा बिंदु दिया है -2,0। तो x1 हुआ 3 और y1 हुआ 4, फिर x2 हुआ -2 और y2 हुआ 0, और अनुपात भी दे रखा है 1:3। तो m1 है 1 और m2 है 3। तो चूंकि इसमें अंतः विभाजन हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः अंतः विभाजन बिंदु। तो सूत्र क्या हो जाएगा अंतः विभाजन के लिए, m1 x2 प्लस, क्योंकि अंतः है इसलिए प्लस लगाएंगे, बाह्यता होता तो माइनस लगाते, प्लस m2 की गुणा कराएंगे x1 से, अपान में m1 प्लस करेंगे m2। फिर y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान में करेंगे m1 प्लस m2। अब इसमें सबके मान रख दें, तो m1 का मान है 1 और x2 का मान है -2। तो 1 की गुणा हमें 2 में करानी है, तो यह हो जाएगा 2 अक्कम 2, वो भी माइनस का, क्योंकि यह माइनस का है तो बन जाएगा -2। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर -2 रख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, m2 की गुणा करानी है x1 से, तो m2 की गुणा जब x1 से कराएंगे तो 3 यह भी है 3 यह भी है, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, और बटे में रखना है m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 अर्थात 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। फिर कोमा m1 y2, तो m1 हमारे पास है 1 और y2 है 0, तो 1 की गुणा 0 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 0। फिर प्लस m2 y1, तो m2 है 3 और y1 है 4, तो 4 तिया हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 रखें, अपान m1 प्लस m2 अर्थात 3 और 1 4। अब इसे हल कर लें तो -2 है प्लस का है 9, तो 9 में से 2 घटा लें बचेगा 7, वो भी प्लस का, और बटे में 4। फिर कोमा 0 में 12 जोड़ेंगे 12 ही आएगा, तो हो जाएगा 12/4, जिसे हम चाहें तो काट सकते हैं, तो 4 अक्कम 4 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात डायरेक्ट यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। अतः यही आ गया अंतः विभाजन का बिंदु, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए चौथा सवाल तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बाह्यता विभाजन बिंदु पता करना है। ठीक है, तो यह सवाल तो दूसरे सवाल के जैसा ही है, तो इसे तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। अब इस 5वें सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष, जिसके ये 3 शीर्ष दिए हुए हैं, और कह रहा है कि उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का कोई नाम दे दें ABC। तो यह एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। मान लेते हैं कि यह A का है, यह B का है, यह C का है। ठीक है, तो A के निर्देशांक दिए हुए हैं 4,0 और B के निर्देशांक हैं 2,6 और C के निर्देशांक हैं 0,2। तो सवाल कह रहा है कि उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसकी 3 भुजाएं हैं AB, BC और CA। तो सवाल कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु, तो भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब बीचों बाच का बिंदु, अर्थात AB का बीचों बाच का बिंदु मान लेते हैं कि C तक हो गया, D है, और BC का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर है E, और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लें E के बाद F, अर्थात हमें D, E और F के निर्देशांक पता करना है। तो चूंकि जो यह D है यह AB के मध्य स्थित है, इसलिए तो हम क्या करेंगे x x y y जोड़कर आधा कर देंगे, अर्थात 4 में 2 जोड़कर आधा कर देंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का आधा 3। तो बिंदु D के निर्देशांक 3,3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार E और F के पता करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर मान सकते हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC एक त्रिभुज है, तब भुजा AB का मध्य बिंदु D के निर्देशांक।
तो भुजा AB का मध्य बिंदु D के निर्देशांक पता करेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र जानते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो हो जाएगा 4 प्लस 2 बटा 2, फिर कोमा 0 प्लस 6 बटा 2। तो यह हो जाएगा 4 2 6, 6 का आधा 3, और यह भी 0 6 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3। अब इसी प्रकार भुजा BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक पता करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो E के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कोमा y1 प्लस y2 अपान 2। तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 का आधा करेंगे तो बचेगा 4। तो मध्य बिंदु E के निर्देशांक आ गए 1,4। अब भुजा रह गई है AC। तो AC का भी पता कर लें, क्योंकि लास्ट भुजा है इसलिए लिख दें तथा भुजा AC के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु इसका कौन सा है, F। तो F के निर्देशांक बराबर 4, 0 4 ही आएगा, और 4 का आधा हो जाएगा 2। फिर 0 और 2 2 हो जाएगा, 2 का आधा 1। तो यह हो जाएगा 2,1। अतः एक यह और एक यह तीनों हमारे हो जाएंगे आंसर। अब छठे सवाल में कह रहा है कि AB एक सीधी रेखा है। तो मान लेते हैं कि AB एक रेखा है, तो कह रहा है और C उसका मध्य बिंदु है। मतलब AB एक सीधी रेखा है जिसका मध्य बिंदु C है, मतलब बीचों बाच में C है। फिर कह रहा है कि यदि A के निर्देशांक 2,4, मतलब इसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं 2,4, और C के निर्देशांक दिए हुए हैं 1,-1, तो बिंदु C है। तो बिंदु C यह है, अर्थात इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1,-1। तो कह रहा है कि B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि B के निर्देशांक x, y हैं। तो यहाँ पर लिख भी लें कि माना बिंदु B के निर्देशांक x, y हैं। अतः x, y हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमने बिंदु B के निर्देशांक को x, y माना है। तो देखिए पहले क्या होता था, A और B के निर्देशांक दिए होते थे, तब हमसे मध्य बिंदु C के निर्देशांक पूछ लेता था। ठीक है, लेकिन इस सवाल में मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो पहले हम मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते थे, जैसे कि A और B दिया होता था तो x x जोड़ कर आधा कर देते थे और y y जोड़ कर आधा कर देते थे। अर्थात इसको हम ऐसे करते थे, x1 में यह x2 जोड़ देते थे, तो यह हो जाता था 2 प्लस, यहाँ पर यदि 4 होता था तो 2 4 6 कर देते थे, लेकिन यहाँ पर है x, तो x में 2 जुड़ तो पाएगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट x प्लस 2 ही रखें। ठीक है, और फिर इसके बटे कर देते थे 2, फिर कोमा लगाते थे, y1 प्लस y2 करते थे, तो y1 है यहाँ पर 4, और 4 में जोड़ते थे यहाँ पर जो भी होता था, तो इस वक्त तो y है, तो 4 में हम y जोड़ेंगे और बटे में करेंगे 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते थे। तो जब हम इसको हल करते थे तो मध्य बिंदु का कोई एक निर्देशांक निकल आता था। तो इसमें तो हमें निर्देशांक निकलाया मिल गया है, जो कि है 1,-1, अर्थात इसको यदि हम हल करें तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज अब हम सवाल में काम ले लें, तो यहाँ पर लिख दें प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यह हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही चीज दी हुई है। तो देखिए चाहे तो इसको हम अलग अलग हल कर सकते हैं। तो देखिए बिंदु B के निर्देशांक पता करने के लिए हमें x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको हल किया गया होगा तब 1 आया है, और इसको जब हल किया गया होगा तब माइनस का 1 आया है। ठीक है, तो हम इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर ले सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए x प्लस 2/2 बराबर लेंगे 1 के। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, ऊपर x प्लस 2 है, और जो यह 2 बटे में है इधर जब आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस का 2 है, इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। तो x का मान आ गया 0। अब y का मान पता करने के लिए हमें इसको इसके बराबर लेना होगा। तो लिखेंगे तथा 4 + y/2 बराबर -1। तो चूंकि यह 2 बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4 + y बराबर -2 × 2, और 4 यह प्लस का है, उठाकर जब हम इसको इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो -2 और -4 हो जाएगा -6।
तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो बिंदु B के निर्देशांक हैं वो हैं 0, -6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। तो x है 0 और y है -6। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 7वें सवाल में कह रहा है कि बिंदु 2, 3 और 6, 5 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सवाल में 2 बिंदु दिए हुए हैं, तो इन दो जो बिंदुओं से एक रेखा बनती है, ठीक है। मतलब एक बिंदु हमारे पास 2, 3 है और दूसरा बिंदु है 6, 5। तो सवाल कह रहा है कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा। तो जो ये 2 बिंदु हैं, तो इन 2 बिंदुओं से कोई एक रेखा बनती है। फिर कहा जा रहा है कि रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखा को हमें 3 भागों में समान रूप से बराबर करना है। मतलब जितनी दूरी यह है उतनी दूरी यह होनी चाहिए और उतनी दूरी यह होनी चाहिए, अर्थात तीनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस रेखा का शीर्ष यह है A और यह है B। तो AB रेखा को हमें 3 भागों में बांटना है। समत्रिभाजित का मतलब है 3 समान भागों में बांटना। तो इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो हमें P और Q बिंदु के निर्देशांक पता करना है। तो देखिए, अगर हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें, तो चूंकि यह जो बिंदु P है यह बीचों बाच में तो है नहीं। अगर बीचों बाच में होता तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देते, ठीक है। लेकिन हमें बिंदु P ज्ञात करना है, तो P ज्ञात करने के लिए हमें तो यह पता होना चाहिए कि AB जो रेखा है यह बिंदु P पर कितने के अनुपात में विभाजित करती है। तो यदि विभाजन हमें पता चल गया, जैसे कि अभी दूसरे सवाल में किया गया था, तब हम बिंदु P के निर्देशांक पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास इस रेखा का अनुपात होना चाहिए। और यदि इसका अनुपात नहीं भी हमें पता है, तो हम ये भी जानते हैं कि यदि बिंदु P के निर्देशांक पता चल गए, तो P और B के बीच में स्थित है Q। तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो सबसे पहले या तो हम बिंदु P ज्ञात कर लें अथवा Q ज्ञात कर लें, ठीक है। तो बिंदु P का इस रेखा AB का अनुपात जानना चाहते हैं, तो पहले तो हम बिंदु P के इधर देखेंगे कि कितने भाग हैं। तो इधर बिंदु P के इधर सिर्फ एक ही भाग है, ठीक है। और बिंदु P के उधर कितने भाग हैं, एक भाग यह है, एक भाग यह है, तो कुल 2 भाग हो गए। तो यह बन गया 1:2। तो लिखेंगे रेखाखंड AB, क्योंकि AB जो है यह एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड AB बिंदु P को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो चूंकि रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर जो x1, x2, y1, y2 दिया है, इसको पहले यहाँ पर नोट कर लें और इसे यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो x1 हमारे पास है 2, x2 है 6, y1 है 3, y2 है 5 और m1 है 1, m2 है 2। तो चूंकि जो बिंदु P है यह AB को अंतः विभाजित करता है, इसलिए हम अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, सूत्र तो हम जान ही चुके हैं, m1 x2, ठीक है। तो चाहे यह सूत्र हम यहाँ पर रख सकते हैं और फिर इसमें मान रख सकते हैं या डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो m1 x2 की गुणा कराना है, तो m1 हमारे पास है 1 और 1 की गुणा हमें करानी है x2 में। तो x2 है 6, तो 6 कम हो जाएगा 6। फिर प्लस m2 x1, तो m2 है 2 और x1 भी है 2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और बटे में हमें रखना है m1 प्लस m2, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। फिर कोमा y के लिए m1 y2, तो 1 की गुणा y2 से कराएंगे तो 5 कम हो जाएगा 5 और प्लस m2 y1, मतलब 2 की गुणा y1 से कराएंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 और बटे में रखना है 3। तो यह हो जाएगा 6 4 10, 10/3 कोमा 6 5 11/3। तो बिंदु P के निर्देशांक तो आ गए। अब हमें बिंदु Q के निर्देशांक पता करना है, ठीक है। तो चाहे तो हम यह भी पता कर सकते हैं कि जो Q है यह किस अनुपात में काटता है AB को। तो यह काटेगा 2:1 में,
क्योंकि P के इधर 2 भाग हो जाएंगे और उधर 1 ही भाग हो जाएगा। तब हमें इसी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो PB रेखा है इसके जो बीच में है वह बिंदु Q है, तो हम डायरेक्ट बिंदु Q के निर्देशांक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हम बिंदु P के निर्देशांक लिख दें 10/3, 11/3, तो अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक पता करना है। तो लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, क्योंकि यह मध्य बिंदु में है तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, फिर कोमा y1 + y2/2। ठीक है, मतलब x वाले जोड़कर आधा कर देंगे, y जोड़कर आधा कर देंगे। तो 10/3 में हमें 6 जोड़ना है, तो 10/3 + 6/2 करेंगे, फिर कोमा y1 + y2 मतलब 11/3 में हमें 5 जोड़ना है और इसका भी आधा कर देंगे। तो अब इसे हल कर लें तो यह हो जाएगा, ऊपर तो जोड़ना पड़ेगा, 10/3 में हमें 6, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 + 3 = 18 अर्थात 28 हो जाएगा। और बटे में 2 है, यह 2 नीचे का नीचे ही रहेगा। फिर कोमा इधर भी इसी प्रकार करेंगे तो 3 लासा हो जाएगा और बटे में 2 तो ऑलरेडी है, तो यह हो जाएगा 11 + 5 = 15, तो 11 और 15 हो जाएगा 26। तो इसे जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, 2 × 2 और 14 दूनी 28, 2 × 2 13 दूनी 26, तो यह हो जाएगा 14/3, 13/3। तो ये निर्देशांक आ गए बिंदु Q के। अतः यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। और यदि अंतः विभाजन के सूत्र से लगाना चाहते हैं तो इसे अंतः विभाजन के सूत्र से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि जान तो हम चुके ही हैं कि जो बिंदु Q होगा वह 2:1 में विभाजित करेगा। तो यदि इसी लाइन में हम थोड़ा और आगे बढ़ा लें तब हम अंतः विभाजन का सूत्र यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु का सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड AB को बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तथा बिंदु Q 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तब सूत्र क्या हो जाएगा, सिर्फ यह M1 M2 बदल जाएगा, तो M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अब M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। तो अब हम जब यह सूत्र लगाएंगे तो सूत्र क्या होता है, M1 × x2, तो M1 है यहाँ पर 2 और 2 की गुणा हमें करानी है x2 में, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर प्लस M2 x1, तो M2 है 1 और x1 है 2, तो 2 × 2 हो जाएगा। और बटे में हमें रखना होगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा M1 M2 को, तो बटे में 3, फिर कोमा y के लिए क्या हो जाएगा, M1 y2, तो M1 है 2 और y2 है 5, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, फिर प्लस M2 y1, तो M2 है 1, तो 1 × 3 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 12×2 14/3, 13/3। ठीक है, अतः इस प्रकार से भी हम दोनों आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अभी 60वें सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 7, और 5, हैं, उसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त कोई है और इस वृत्त का जो व्यास है वह यह व्यास है, जिस व्यास का नाम हम AB दे सकते हैं। ठीक है, और इसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं 7, और 5, तो कह रहा है कि उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये चीज फाइंड करना है। ठीक है, तो केंद्र को हम O से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमें O के निर्देशांक ज्ञात करना है और फिर हमें त्रिज्या की लंबाई भी पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कुल कितनी है। तो पहले तो हम बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात कर लें ताकि हम बाद में दूरी का सूत्र लगाकर A और O के बीच की दूरी पता कर सकें। ठीक है, तो यदि O पता चल गया तो हम त्रिज्या की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो केंद्र होता है वह व्यास के बीचों बाच में होता है, अर्थात जो O है वह A और B के बीच में है। या हम ये भी जानते हैं कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। तो जब हम AB का आधा करेंगे तो यह बीचों बाच में ही रहेगा O, अर्थात बिंदु O के निर्देशांक पता करने के लिए हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे, माना O केंद्र का एक वृत्त जिसका व्यास AB है, तब केंद्र O के निर्देशांक,
तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2। तो x1 हमारे पास है 7, x2 है 5, तो 7 5 हो जाएगा 12, तो 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर लिख भी सकते हैं 7 प्लस 5 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2, तो y1 है माइनस का 1 और प्लस करेंगे 3 और बटे में 2। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 6 कोमा माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 बटे 2 करेंगे तो रह जाएगा 1। अतः केंद्र O के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 6,1। अब त्रिज्या पता करने के लिए हम A और O के बीच की दूरी पता कर लें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे अब त्रिज्या OB निकाल लें अथवा OA निकाल लें। ठीक है, बराबर ही आएगा। तो लिखें अब त्रिज्या OA बराबर दूरी का सूत्र लगा दें। ठीक है, तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट। तो एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो इसमें x1 है 7, x2 है 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1 और जिसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस का 1 और y2 है प्लस का 1, तो माइनस का 1 और फिर करेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। तो 1 और 4 हो जाएगा 5, तो 5 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अंडर रूट के अंदर ही रखें। ठीक है, तो इसका मात्रक इकाई रख दें या मात्रक ही यहाँ पर लिख दें। अतः यही दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर, एक यह और एक यह। अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु m, n और m प्लस n, m माइनस n को मिलाने वाली रेखा को बाह्यता m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है और अनुपात भी दे रखा है और यह अनुपात बाह्यता विभाजन अनुपात है। ठीक है, तो बाह्यता विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है, m1 की गुणा कराएंगे x2 से, फिर प्लस m2 की गुणा कराएंगे x1 में अपान m1 प्लस m2। ठीक है, यह तो होता है अंतः विभाजन के लिए, लेकिन बाह्य विभाजन के लिए यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, फिर कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 और अपान में करना होगा हमें m1 माइनस m2। तो m1 m2 x1 x2 y1 y2 पहले यहाँ पर लिख लें जो जो हमारे पास दिया हुआ है। तो चूंकि ये दो बिंदु दिए हुए हैं तो यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। ठीक है, और यह है m1, यह है m2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये मान। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये मान बराबर के नीचे बराबर लगाकर यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, बट हम यहाँ से करने जा रहे हैं जगह का अभाव होने के कारण। तो m1 का मान हमारे पास है m, तो m की गुणा हम कराएंगे x2 से। तो m1 की गुणा हमें x2 में कराना है, अर्थात m की गुणा हम कराएंगे m प्लस n में। तो यह हो जाएगा m इंटू m प्लस n, फिर माइनस m2 की गुणा x1 में कराएंगे, तो m2 है यह जिसकी गुणा हम x1 में कराएंगे तो हो जाएगा mn और बटे में m1 माइनस m2, तो m1 है m, m2 है n, फिर कोमा। अब y के लिए हमें इसमें कराना होगा, तो m1 की गुणा y2 से कराएंगे, अर्थात m की गुणा m माइनस n में करानी होगी। तो m इंटू m माइनस n, फिर माइनस m2 की गुणा y1 से कराएंगे तो हो जाएगा n की गुणा कराएंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा और अपान में m माइनस n। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा m की गुणा कराएंगे m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m की गुणा n में कराएंगे तो m n हो जाएगा, माइनस m n तो यहाँ पर ऑलरेडी है, अपान में m माइनस n। तो देखिए चूंकि यहाँ पर प्लस बनेगा। ठीक है, m की गुणा कराएगी m स्क्वायर हो गया और m की गुणा n से कराएंगे तो m n हो जाएगा प्लस का,
फिर कोमा m की गुणा m में कराएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m की गुणा n से कराएंगे तो m n, फिर माइनस n स्क्वायर और बटे में m माइनस n। तो देखिए यह प्लस का mn है, यह माइनस का mn है, तो इससे यह कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा m स्क्वायर सिर्फ और बटे में m माइनस n, फिर कोमा इधर वही चीज रखा रहने दें क्योंकि कुछ कटपिट रहा नहीं है। अतः जो बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे वो ये होंगे, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।